जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्नाइक के बारे में। थर्नाइक का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया, कितने नियम दिए। ठीक है, तो आपके लिए यूपी टेट और सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है और आप DSSB के लिए भी देख सकते हैं। DSSB के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ये थर्नाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इनका शिक्षा मनोविज्ञान जनक होने के अलावा इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। ठीक, तो ये इनके बारे में छोटा सा हम जानकारी परिचय इनका लेते हैं। इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थर्नाइक, जो 1874 से 1949 तक रहे हैं। वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, उन्होंने अधिगम के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली और पजल बॉक्स है। ठीक है, इन पर इन्होंने प्रयोग किया है। आगे आ जाओ, थर्नाइक के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ठीक, तो इनका सिद्धांत क्या था। थर्नाइक का व्यक्तित्व का विभाजन था। थर्नाइक का अधिगम का सिद्धांत था। अधिगम के 3 प्रमुख नियम इन्होंने बताए थे और गौण नियम भी थे। इनके 5 गौण नियम थे। ठीक, आ जाओ आगे, थर्नाइक के व्यक्तित्व के विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्नाइक ने चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है। पहला है स्थूल या अमूर्त विचारक, जैसे टीवी रिपेयरिंग। ठीक है, अमूर्त या सूक्ष्म विचारक क्या होता है, जैसे कि कवि और वैज्ञानिक हो जाएगा। और प्रत्यय विचारक ऐसे लोग जो किसी सिद्धांत या नियम की रचना करते हैं, प्रत्यय विचारक के उसमें आते हैं। ठीक, थर्नाइक का अधिगम का सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। तो थर्नाइक के अधिगम का सिद्धांत क्या था। इनके सिद्धांत को कई अन्य नाम से भी हम जान सकते हैं। जैसे कि पहला हो जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को SR थ्योरी भी कहते हैं, कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा हो जाता है उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया बंध का सिद्धांत हो जाता है। और एक संबंधवाद का सिद्धांत हो जाता है। एक नाम से संबंधवाद नाम से जान सकते हैं और संयोजनवाद नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और एक इसको त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कह देते हैं। ठीक, तो इतने नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इनके नियम क्या हैं, मुख्य नियम। ठीक, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए। तो दोस्तों पहला हो जाता है तत्परता का नियम हो जाता है। जैसे कि तत्परता का नियम क्या होता है। तत्परता का नियम जैसे कि जब व्यक्ति कार्य के लिए तैयार होता है, जब व्यक्ति कार्य के लिए तैयार होता है, तत्परता का नियम होता है। ठीक, दूसरा हो जाता है अभ्यास का नियम, जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा। तीसरा हो जाता है प्रभाव का नियम, सुगत परिणाम वाले कार्यों को दोहराने की। ठीक, नेक्स्ट सहायक नियम होता है और इसी को गौण नियम भी कह सकते हैं आप। ठीक, गौण नियम भी कहा जाता है। ठीक, तो इनके ये अनेक प्रक्रिया का नियम दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, अनेक प्रतिक्रियाओं का नियम कहते हैं। इसी को एक और नाम से जानते हैं, बहुनुक्रिया का सिद्धांत या नियम कह देते हैं। ये एक नाम हो गया। दूसरा हो जाता है भाव की तैयारी का नियम, लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। तो इसका एक और नाम जान लेते हैं, जैसे मानसिक दशा का नियम भी इसी को कहा जाता है। ये हो जाता है आंशिक क्रिया का नियम, इसी को आंशिक क्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये आंशिक क्रिया का नियम हो जाता है और इसी को या तो तत्वों की पूर्ण समर्थता का सिद्धांत भी कह देते हैं, आंशिक क्रिया को। और ये आ जाता है फिर समानता द्वारा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो और इसी को समानता के नियम को ही सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। और एक 5वां हो जाता है, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो 5वां यहाँ पे हो जाता है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक, आगे आ जाओ,
उस पे आ जाते हैं। फिर शिक्षा के महत्व, इनका जो ये दिया था, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, तो इसमें शिक्षा का महत्व, शिक्षा में क्या महत्व है, तो इसमें आ जाता है अभ्यास आधारित शिक्षा पर बल देता है, ठीक, पुरस्कार एवं दंड के महत्व को दर्शाता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की तत्परता का ध्यान रखना आवश्यक है। ट्रायल एंड एरर, है ना, की गतिविधियों को सीखने में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ MCQs हैं, इसको कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, थार्नाइक का निगम का सिद्धांत किस पर आधारित है बोला है, तो इसमें किस पर आधारित है, तो आप जान सकते हैं, तो अभी अभी पढ़ा है आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक। दूसरा का लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रभाव से। और तीसरा आ जाता है थार्नाइक का प्रयोग किस पर आधारित था, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो ये बिल्ली पर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा बोल रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या अर्थ पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका तैयारी की स्थिति को, ठीक, तैयारी की स्थिति को। पांचवा क्या कह रहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है पूछ रहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक, तो इसका हो जाएगा अधिक अभ्यास, ठीक, यहाँ पे इसका आंसर अधिक अभ्यास हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। और छठा क्या कह रहा है, इसका आंसर लॉ ऑफ इफेक्ट किसे दर्शाता है पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग भी बताइए। लॉ ऑफ इफेक्ट ये सुखद परिणाम हो जाता है। लॉ जैसे प्रभाव का नियम जो था ना, वही तो है ये प्रभाव का नियम, सुखद परिणाम, उदाहरण भी मैंने बताया था। और सातवां हो जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का क्या अर्थ है, तो ये कई बार प्रयास करना, इसका आंसर हो जाएगा सातवें का कई बार प्रयास करना, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो कई बार अभ्यास हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवीं में क्या रहा है, थार्नाइक सिद्धांत का शिक्षण में क्या महत्व है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का। और नौवां क्वेश्चन कह रहा है थार्नाइक के अनुसार सीखना कैसा है, तो थार्नाइक के अनुसार सीखना कैसा हो, तो ये अनुभव आधारित हो जाता है ना, अनुभव आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमका लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन मैंने इससे लिए थे, तो यहाँ पे 10वें का आंसर हो जाएगा थार्नाइक ने किस अधिगम को स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसमें किस अधिगम को स्वीकार किया था आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ऐसे ही यही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम हो जाएगा। ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे रखा है यहाँ पे नीचे, और इसका निष्कर्ष तो टोटल यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत के साथ, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और है, ऐसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने चैनल पे पूरा मतलब सिद्धांत, एक एक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत पहले थ्योरीज करा देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें थ्योरी के साथ साथ तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है तो ये लिया ही है, इसका एक अलग से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, फिर इसका अभ्यास कर लीजिएगा। फिर ऐसे करके टोटल जितने भी मनोवैज्ञानिक है उसका सिद्धांत करवाएंगे, सिद्धांत करवाने के साथ साथ उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा लेंगे। फिर उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, इससे आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, आपकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।